Very good morning, class 4th student. Once again here I discuss about that your chapter 2nd in English grammar. So all students take out your book firstly and open your chapter 2nd subject and predicate. In this part 1 I discuss about that what is subject and predicate. So all students take out book your firstly and open chapter 2nd. Dear students, subject and predicate इसको हम पहले क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है, पहले आप इस सेंटेंस को रीड करें। आपने देखा ये फुल सेंटेंस अगर आप पढ़ते हैं तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, माई बेस्ट फ्रेंड इज प्रणय। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस में पार्ट कर दिए गए हैं जिसमें 2 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बेटा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये आपके करेक्ट सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। जैसे कि इन द अबव सेंटेंसेस यू कैन सी दैट अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट एंड सेकेंड होता है प्रेडिकेट। The subject is the door of the action and the predicate shows the action being done by subject. बेटा सब्जेक्ट को हम कर्ता भी कहते हैं, मतलब वह चीज़ें जहाँ पर एक्शन कर रहे हैं, जो एक्शन शो कर रहा है उसी को हम सब्जेक्ट बताएंगे, मतलब जिसके द्वारा काम हो रहा है। ओके, एंड प्रेडिकेट क्या होता है? जो काम हो रहा है उसको हम बताएंगे, shows the action being done by the subject. ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन काम कर रहा है, तो आप कहेंगे राम, ठीक है, is reading a book। अब राम इज रीडिंग अ बुक में आपसे बताया जा रहा है कि काम कौन कर रहा है, तो पहले तो काम कर रहा है राम, इसलिए राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। एंड इज रीडिंग अ बुक, क्या काम हो रहा है? रीडिंग हो रहा है, तो ये हो जाएगा पी फॉर प्रेडिकेट। समझ में आ गया? जो काम होता है उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट, जो काम करता है उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जिसके द्वारा काम होता है उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमेशा आपका फ्रंट पे आता है, आगे आता है। ओके, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब से ऑब्जेक्ट तक आपका हो जाता है प्रेडिकेट। ओके, तो यहाँ पे आज आपको सभी बच्चे को ये एक्सरसाइज 1 सॉल्व करना है। यहाँ पे माई अंकल इज़ वेरी वेल, यहाँ पे माई अंकल सब्जेक्ट है आपका। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड इज़ वेरी वेल आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। इज़ वेरी टॉल डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। तो आपको आज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग अलग करके इस कॉलम में फिल करना है। मैं आपको बता देती हूँ, A to F यहाँ पे आपको फिल करना है। माई अंकल सब्जेक्ट है तो इसको आप सब्जेक्ट के कॉलम में लिखेंगे, और इज़ वेरी टॉल प्रेडिकेट है तो आप प्रेडिकेट के कॉलम में लिखेंगे। इसी तरीके से द डोंकी, द किंग, द कुकू, श्रेया एंड ही, ये सारे जो वर्ड है आपको सब्जेक्ट की कॉलम में लिखना है, एंड उसके बाद रिमेनिंग जो सेंटेंस के हाफ पार्ट्स है उसको आपको प्रेडिकेट की कॉलम में लिखना है। तो बेटा सब्जेक्ट हमेशा आपका नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। ओके, तो आप इस बात का ध्यान देंगे, और देन आपको ये एक्सरसाइज फर्स्ट बुक में सॉल्व करके क्लास में प्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, complete your exercise yourself and make practice, enjoy your work and take care. Thank you everyone.